हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे रोज के काम थोड़ा सा टिप्स के थ्रू करें अगर काम कोई भी मुश्किल नहीं होगा, पानी जैसा एकदम आसान हो जाएगा हर काम। तो चलिए ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो टिप्स हमारे डेली लाइफ को और भी ज़्यादा आसान बना देगा। तो पहला जो टिप्स है बर्तन को लेकर, मैंने यहाँ पर ले लिया है एक बर्तन में डाल रही हूँ थोड़ा सा टूथपेस्ट, फिर इसके अंदर 2 चम्मच व्हाइट विनीगर, थोड़ा सा पानी देकर अच्छे तरीके से सारे चीज़ों को हमें मिलाना होगा। ये जो मिश्रण हमने तैयार किए हैं ना, किस लिए हम इसको यूज़ करेंगे, कहाँ पर यूज़ करेंगे, चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में जो कप प्लेट का सेट होता है ना, कई बार दाग धब्बे लग जाते हैं। इस तरह का जो प्लेट होता है ना, एक लाल सा निशान आ जाते हैं। इस मिश्रण में अगर हम अच्छे तरीके से लगाने के बाद 2-3 मिनट को लिए इसको छोड़ देंगे, देखिए इस तरह से। सिर्फ कप प्लेट ही नहीं है, हमारे घर में जो पुराना स्टील का बर्तन है ना, कई बार देखा जाता है इसका जो शाइन है ना एकदम से चला जाता है, देखने में बहुत ही बुरा लगता है। स्टील का बर्तन को भी आप इस तरह से मिश्रण लगाने के बाद 2-3 मिनट बाद एक पॉन्स वाला स्कॉच ब्राइट लेकर इस तरह से इसको अगर वॉश करेंगे ना, तो सारे जो दाग धब्बे हैं एकदम से क्लीन हो जाएगा और आपका जो स्टील का बर्तन है ना, नए जैसा चमक आ जाएगा। कोई देखकर बता ही नहीं सकता कि ये सालों पुराना है। इस तरह से क्लीन करने के बाद क्या करेंगे, मैं इसको साफ पानी से भी वॉश करके दिखाऊंगी। जो हमारा स्टील का बर्तन है, कप प्लेट है ना, इसमें नए जैसा शाइन चला आएगा। देख सकते हैं वॉश करने के बाद, देखिए रिजल्ट आपके सामने है। आपको भी अगर ये दिक्कत आ जाए, निशान धब्बे आ जाए, तो इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए अगला जो नेक्स्ट टिप है देख लेते हैं। हमारे घर में जो गैस ओवन का इस तरह का जो बर्नर होते हैं ना, कई बार देखा जाता है तरकारी वगैरह गिर जाते हैं, एकदम से जल जाते हैं। क्लीन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हमें कसरत करना पड़ता है। तो किस तरह से हम मिनटों में ही इसको साफ कर पाएंगे, इसके लिए एक बर्तन में ले लिया है पानी। पानी में इसको 1 मिनट के लिए डुबो कर रख देंगे। फिर जो खाली दवाई का रैपर होते हैं ना, कोई सख्त वाला रैपर लीजिएगा। फिर जो जला हुआ पार्ट है उस इस तरह से अगर 1-2 सेकंड के लिए इसको घिसेंगे ना, सारे जो जले हुए आपका बर्नर है एकदम से क्लीन हो जाएगा। देख सकते हैं मैं अच्छे तरीके से घिसने के बाद साफ पानी से वॉश करके भी दिखा रही हूँ। रिजल्ट देखिए कितना अच्छा मिला है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। अगला टिप्स हम देख लेते हैं। सुई धागा की मदद से हम तो सभी लोग ही सिलाई करते हैं। कई बार होता है हमारे घर में जो सुई है ना, वो जंग लगा हुआ है, आसानी से हम सिलाई भी नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है अगर घर में एक ही सुई हो तो। किस तरह से वो जंग लगा हुआ सुई में हम आसानी से मोटे कपड़े को सिलाई कर सकते हैं। हमारे घर में जो छन्नी होते हैं ना, चाय वाला छन्नी का जो नेट, उस नेट के ऊपर इस तरह से घिसेंगे। इससे क्या होगा, जो जंग लगे हुए है ना सुई में, वो आसानी से चला जाएगा और हम मोटे से मोटे कपड़े को भी जंग लगा हुआ सुई से आसानी से सील पाएंगे। देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ कितना मोटा करके मैंने लिया है, कितना आसानी से हमारा जो सिलाई है ना हो रहा है। तो ये टिप्स का आप भी यूज़ कीजिएगा। जंग लगा सुई बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, इस तरह से आप दोबारा यूज़ कर पाएंगे। अगला टिप्स हम देख लेते हैं। इस तरह का जो फेविक्विक वाला गम होता है ना, हम कई कामों में यूज़ करते हैं। कई बार हमारा हाथों में, उंगली में एकदम से लग जाता है, चिपक जाता है, तो छूटता ही नहीं है। किस तरह से हम इसको क्लीन कर पाएंगे हाथों से, इसके लिए क्या करना होगा, हमें लेना पड़ेगा नमक। जिस नमक को हम खाने में यूज़ करते हैं ना, उस नमक। देखिए उंगली एकदम से चिपक गया है, थोड़ा सा नमक लेकर इस तरह से रब करेंगे। नमक रब करने से क्या होगा, स्क्रबिंग का काम करेगा और सारे जो गम है ना वो एकदम से क्लीन हो जाएगा। फिर साफ पानी से वॉश करके दिखा रही हूँ, देखिए कितना अच्छे तरीके से गम हमारा चला गया है।
तो चलिए नेक्स्ट टिप हम देख लेते हैं। नींबू तो हम सभी लोग ही खाते हैं। इसका जो छिलका है ना बहुत ही काम का होता है। इस छिलके को मैं छोटे छोटे पीसेस करके कट रही हूँ। फिर क्या करेंगे, देखिए मैं बहुत सारा पीसेस यहाँ पर कर लिए हैं। मैं ले लूँगी मिक्सर जार। कई बार क्या होते हैं, जब मैं लहसुन प्याज को पेस्ट करते हैं ना बहुत ही ज़्यादा बदबू आने लगता है हमारे मिक्सर जार से। कई बार ब्लेड का धार भी ख़त्म हो जाता है। इसके लिए नींबू के छिलके 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा पानी देकर अच्छे तरीके से चलाएंगे मिक्सर को। इससे क्या होगा, मिक्सर जो लहसुन प्याज का गंध है ना वो एकदम से रिमूव हो जाएगा और जो ब्लेड का धार है वो भी नया जैसा हो जाएगा। देखिए वॉश करने के बाद देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से क्लीन भी हो गया है। और जो हमारे नींबू के छिलके का पेस्ट है ना उसको भी मत फेंकिएगा। हमारे घर में जो इस तरह का बोतल होते हैं ना पानी वाला, हम तो सभी लोग पानी खाते हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है बोतल के अंदर से ना बहुत ही ज़्यादा बैड स्मेल आने लगता है। इस तरह से नींबू का पेस्ट बनाकर अगर हम बोतल में डालकर थोड़ा सा न्यूज़पेपर देकर क्लीन करेंगे ना, बोतल में जो सारे गंदगी है वो तो साफ़ होगी ही, और नींबू के छिलके का कारण जो गंदगी है, बैक्टीरिया है या जो बदबू है ना वो भी क्लीन हो जाएगा। इस तरह से हिलाना होगा 30 सेकेंड के लिए। फिर देखिए बोतल के अंदर से सारे जो गंदगी है कितना अच्छे तरीके से क्लीन हो गया है। फिर साफ पानी की मदद से वॉश करके भी दिखा रही हूँ आपको, तो आप भी अप्लाई करना। चलिए अगला जो नेक्स्ट टिप है हम देख लेते हैं। इस तरह का जो ज्वेलरी बैग है ना हमारे सभी के घर में आते हैं, लेकिन कई बार हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। कोई पुराना ज्वेलरी बैग लेकर इस तरह से डबल टप सेलो टेप लगा लेंगे। फिर क्या करेंगे, हमारे घर में किचन एरिया में जहाँ पर हमारा स्विच बोर्ड है उसके नीचे वाला हिस्से में मैंने लगा लिए हैं। हमारे घर में जो मिक्सर जार है ना हम तो सभी लोग ही यूज़ करते हैं मसाला वगैरह पीसने के लिए। किचन स्लैब में अगर इस तरह से रख देंगे ना उसका जो वायर है ना बहुत ही दिक्कत होती है। बच्चा लोग भी कई बार खींचना लगता है, हमारे मिक्सर जार गिरने की भी खतरा रहता है। अगर हम इस तरह से जो मिक्सर जार का हमारा वायर है इस तरह से हम ज्वेलरी बैग में रखेंगे ना देखने में बढ़िया लगेगा और इधर उधर गिरेगा भी नहीं। तो अच्छे लगे तो अप्लाई करना। मैंने यहाँ पर ले लिया है ये छोटे छोटे जो साबुन के पीसेस होते हैं ना हमारे घर में, वही वाला साबुन। कोई आप डेटॉल या लाइफ बॉय जो एंटीसेप्टिक सोप होता है ना वही सोप लीजिएगा। फिर क्या करेंगे, ग्रेटर की मदद से सोप को अच्छे तरीके से ग्रेट करना पड़ेगा। देखिए मैं इस तरह से एक लाइफ बॉय साबुन लेकर छोटे छोटे पीसेस इस तरह से ग्रेट करने के बाद इसके अंदर डाल रही हूँ बहुत सारे टूथपेस्ट। फिर क्या करेंगे, हाथों की मदद से साबुन और टूथपेस्ट को हमें अच्छे तरीके से मिलाना होगा। मिलाने के बाद एक इस तरह से साबुन का जो बॉल है ना हमें तैयार करना होगा। पानी इसमें मत दीजिएगा। एकदम से तैयार हो गया है, आप चाहे तो 2-3 ठो इसी तरह से बना सकते हैं। फिर हमारे घर में जो एल्युमिनियम फॉयल होता है ना, फॉयल पेपर, उसी के अंदर इस तरह से डालकर मैं देखिए गोल गोल सा एक बॉल बना रही हूँ। इसी तरह से मैं और एक भी बॉल बनाया हुआ है। फिर इसको हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, पहले क्या करना होगा, लेना पड़ेगा एक टूथपिक। टूथपिक की मदद से छोटे छोटे करके बहुत सारे छेद हमें करना पड़ेगा। इसी तरह से दोनों बॉल को मैंने छोटे छोटे छेद कर लिए हैं। हमारे टॉयलेट एरिया में सबसे गंदगी जो होती है वो है कमोड। कोमोड जो होती है ना कई बार हम क्लीन करने के बाद भी देखा जाते हैं 1-2 दिन बाद गंदा हो जाते हैं। तो बिना हाथ लगाए कैसे इसको क्लीन करें, मैंने यहाँ पर ले लिया है एक मास्क को नीचे वाला हिस्से को काट कर लिया है। फिर जो साबुन का बॉल लिए थे ना उसको इस तरह से मास्क के अंदर डाल देंगे। फिर नीचे वाले हिस्से को एक गांठ लगा देंगे, नहीं तो बॉल नीचे में गिर जाएगा। फिर मास्क का जो ऊपरी डोरी है ना उसको क्या करेंगे, कोमोड का जो फ्लैश बॉक्स के है उसके अंदर इस मास्क को इस तरह से किसी भी हिस्से में हमें इस तरह से लटक देना होगा और मास्क का नीचे वाला हिस्सा पानी में रहेगा। फिर कोमोड का जो फ्लैश बॉक्स का ढक्कन है बंद कर देंगे। जब भी हम कोमोड यूज़ करेंगे ना वो साबुन का मिश्रण आएगा, हमारा कोमोड एकदम से फ्रेश बैक्टीरिया फ्री रहेगा। अगला टिप्स हम देख लेते हैं। नींबू तो हम सभी लोग ही खाते हैं, किस तरह से नींबू में भरपूर मात्रा में हम रस ला सकते हैं। इसलिए एक नींबू को लीजिए,
हाथों को तली पर रखकर इस तरह से इसको दबाइए। फिर अगर आप नींबू काटेंगे ना, उसके अंदर होगा भरपूर मात्रा में रस। देखिए मैं रस निकाल कर भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये टिप्स अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो ज़रूर अप्लाई करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना।